नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में सीईटी समान पात्रता परीक्षा का पहली पारी का अपना पेपर हो चुका है। इस पेपर का हम यहाँ पर सॉल्यूशन आंसर की लेकर आए हैं, जो अपने सब्जेक्ट के राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विशेष तौर से करंट जीके के जो सवाल पूछे गए हैं उन सब पर ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। देखो साथियों, पहला सवाल हमारे सामने निकल कर आया है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, नई दिल्ली, अबू धाबी, लंदन या अनुत्तरित पर्सन। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें आपको ये अनुत्तरित पर्सन वाला ऑप्शन भरना है। ये ध्यान रख लेना, अभी तक आपका यदि एग्जाम नहीं हुआ है तो। देखो, करण जी के बहुत ही शानदार सवाल पूछे गए थे। हाँ, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था अबू धाबी में। तो जो साथी सी उत्तर देकर आए हैं उन सबका राइट हो जाएगा। अगली जो शिफ्ट में पेपर होगा उसमें इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल आ सकता है, तो आप वो भी पढ़कर जरूर जाए साथियों। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। भारत जापान पांचवा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? भारत जापान पांचवा संस्करण सैन्य अभ्यास का नाम था धर्मा गार्जियन। कहां पर हुआ था साथियों? राजस्थान में हुआ था। अपने कहां पर हुआ था? अपने राजस्थान में। तो ए आंसर जो तुक्का मार गए हैं उनका भी क्या हो गया भाई? राइट हो गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023 और 24 की चैंपियन बनी? देखो, करण जी के स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन टीम मणिपुर, मिजोरम, सर्विसेज या गोवा? तो गोवा को हराया था फाइनल में सर्विसेज ने। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार लाइक जरूर कर दे क्लास को। अगला सवाल देखते हैं भाई। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुए? 6, 7, 8 या 4? बहुत इजी सवाल आया और आशा करता हूं कि सभी ने राइट उत्तर दिया होगा, इसका आंसर दिया होगा। तो 7 चरणों में अपने हुए थे। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हो भाई? 7 चरणों में हुए थे। बहुत ही बढ़िया। और देख लेते हैं, ये मैथ वगैरह के है, आप देख लेना, इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा हिंदी मैथ का। एक देखो साइंस का पूछा गया, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? रक्त को कार्ल लैंड स्टीनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर? तो रक्त को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया था कार्ल लैंड स्टीनर। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, बहुत ही इजी सवाल था। कौन निम्न में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी अधिकतम पाया जाता है? IgD, IgJ, IgM, IgA? कौन सा एंटीबॉडी मां के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये IgA पाया जाता है। तो जो साथी डी उत्तर देकर आए हैं उन सब का आशा करता हूं कि करेक्ट आंसर हुआ होगा। 40% लाना बहुत मुश्किल है भाई, इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये तो आशा करता हूं कि सभी का राइट हुआ होगा मिलान करने वाला। इसमें आपको 1 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। थोड़ा सा 1-2 टॉपिक लाइन आप मिला लो। जैसे रोग हैं और रोग के लक्षण दिए हुए हैं। पहला है पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है भाई? जीभ और त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना, यानी त्वचा क्या हो जाती है? चमड़ी है वो शुष्क हो जाती है। दूसरा बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, जिससे क्या होता है? मांसपेशियों, नसों में दुर्बलता आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन सी में स्कर्वी, खट्टे फल खाने चाहिए। तो मसूड़ों में रक्तस्राव होता है, इसके लक्षण है। राइबोफ्लेविनोसिस, स्मृति में से यानी स्मृति आपकी कमजोर हो जाती है, कमी हो जाती है। तो
तो इस प्रकार से अपना डी उत्तर है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो साथी डी आंसर दे के आए हैं, आई होप आशा करता हूं कि सभी का करेक्ट आंसर हुआ होगा। अगला देखो और करंट का सवाल पूछा गया। संघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली, मॉस्को, संघाई। तो ये साथियों अपने इंडिया के अंदर हुआ था, राजधानी दिल्ली में है। तो नई दिल्ली जो साथी देकर आए हैं उन सब का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहां पर देखो वो पेरिस जो ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसके मेडल की स्थिति पोजीशन दी गई है। चाइना किस स्थान पर रहा, ब्रिटेन किस पर रहा, नीदरलैंड, USA। चाइना दूसरे स्थान पर था, चाइना तीसरे स्थान पर रहा, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर, सॉरी ब्रिटेन चौथे स्थान पर, नीदरलैंड पहले स्थान पर रहा, और नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहा, USA पहले स्थान पर रहा। तो देखो पेरिस ओलंपिक को भी आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी देखो सवाल पूछा जाएगा। ये भी अगले सवाल में, अगला जो शिफ्ट का पेपर होगा तो इसमें इससे रिलेटेड और भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पढ़ के जाना है भाई, यदि आपका आगे और पेपर है तो। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये अपने मान सिंह बने हैं भाई। कौन बने हैं? मान सिंह। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बी जो भी साथी करके आए हैं सभी का राइट है। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है। कौन सा देश बन गया है? जर्मनी, भारत, यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम। देखो ऐसा सवाल है जिसमें ऑप्शन भारत दे रखा है, तो निश्चित तौर से भारत बन चुका है। पहले स्थान पर कौन सा देश है बताओ, देखे ये भी अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। पहले स्थान पर कौन सा, कमेंट करो देखें। और जीके के देख लेते हैं तो सवाल पूछे गए हैं। अगला देखो बड़ा इजी सवाल है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम। इंडिया, राजस्थान जी के देखो बहुत कम देखने को मिले सवाल। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड प्रदेश। मांड हो जाएगा, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। हाड़ौती कौन सा क्षेत्र है? अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। शेखावाटी वाला, सीकर, झुंझुनू। ये तो सभी का करेक्ट हुआ होगा आशा करता हूं। अगला है कि निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अरावली क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। अगला है कि निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखो MS ऑफिस में प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं? प्रिंट निकालना है तो डायरेक्ट Ctrl+P दबाओ भाई, क्या निकल जाएगा? प्रिंट निकल जाएगा। यहां पर देखो MS ऑफिस का पूछा है, बताओ देखे, कमेंट करो किस किस का राइट आता है, कमेंट करो देखें। अगला है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब लागू हुई? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना अप्रैल 21, मई 2021, जून 2021 या मार्च 2021 में। तो ये जून 2021 में पूरे प्रदेश राजस्थान में लागू हुई थी। अगला है कि बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। मैं पढ़ा भी चुका हूं ये देखो ऐसे सवाल तो। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है, ये देखो बंदा बीकानेर करके आया है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला सवाल है कि जैसा कि राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग या सहायक दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग सैन्य दुर्ग
कहलाता था। अगला देखो है कि कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे। कर्पूर चंद कुलिस पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी, राजस्थान पत्रिका या दैनिक जागरण। तो ये अपने राजस्थान पत्रिका के जो साथ ही तुक्का मारे हैं सी राजस्थान पत्रिका, उन सब का राइट है। नेक्स्ट है कि किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ। पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफेद या हरी। देखो ये क्रांति ये तो पूछी जाती है हर बार, आप याद कर लेना। खाद्यान्न का उत्पादन, तो ये आपकी कौन सी क्रांति थी, हरित क्रांति। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना की अध्यक्षता में की गई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई थी। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया। भारत में उत्पादित वस्तुएं उनको आयात से बचाने के लिए शुल्क का, कोटा और शुल्क दोनों, ने तो कोटा और नहीं कोई शुल्क। कोटा तो राइट आंसर हो जाएगा, ने कोटा और नहीं शुल्क। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान में थेवा कला किस क्षेत्र से संबंधित है। जयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ या चूरू। तो थेवा कला साथियों संबंधित है प्रतापगढ़ से। बी आंसर अपना। देखो राजस्थान में नए जिले बने हैं, तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा जो वीडियो बनाते हैं लोग यूट्यूबर, उन्होंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए कि ये पढ़ लो नए जिलों की किताबें निकाल दी। लेकिन मुझे इस पेपर में नए जिलों का कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है, जिसने नया जिलों का कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, टाइम खराब नहीं हुआ। क्योंकि ये मैंने भी नोटिस किया, आप भी नोटिस कर रहे हो कि सर नए जिलों का तो कुछ आया ही नहीं। क्या आएगा, कुछ नहीं आया। कुछ आ जाता तो फालतू में उस सवाल के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाता। इससे अच्छा है कि कुछ दिया ही नहीं। अच्छा हुआ। माई बजाज सागर परियोजना निम्न में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड, दार्जिलिंग और सिक्किम। नमचा बरवा शिखर हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड। अगला है कि पेंगोंग त्सो झील हिमालय के निम्न में से किस उपखंड में पाई जाती है। दार्जिलिंग और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय, कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर और लद्दाख के अंदर। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां, 74वां, 75वां या 72वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन में। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं, आई होप, आशा करता हूं कि उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया समानता, अखंडता, बंधुत्व, स्वतंत्रता। तो ये अखंडता जोड़ा गया, अखंडता। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, भाषण देना, तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना, रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्या है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ना करना। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां देखी होगी जहां पर जो न्यूनतम मजदूरी होती है, उनमें से जो बीच में ठेकेदार रहते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों की मजदूरी का पैसा खा जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लगे रहते हैं, मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी मिल ही नहीं पाती बेचारों को। ठीक है, तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वाक्य से शुरू होती है। प्रभु के नाम से, भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा या हम भारत के लोग।
तो किससे शुरू होती है कि हम सब भारत के लोग। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की राज्यपाल करता है। ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आ चुका है जो साथी ये बता रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है, मालवी, हाड़ौती, भीली या वागड़ी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली जाती है। तो जो साथी बी बता रहे हैं हाड़ौती, उन सब का क्या है भाई, करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला है कि बिछियो, लालर, नोखिला और शिकर राजस्थान के हैं। लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र या लोक नाटक। बिछियो, लालर ये सभी लोक गीत है, राजस्थान की क्या है भाई, लोक गीत है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। राजस्थान के लोक देवता का छोटा सा सवाल पूछा गया, गोगा जी। कौन पूजे जाते हैं भाई, गोगा जी योद्धा के रूप में पूजे जाते हैं जिनके हाथ में क्या है, भाला है। राजस्थान में मार्बल मंडी या मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ स्थित है, बूंदी, कुंभलगढ़, बीकानेर या किशनगढ़। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है भाई, किशनगढ़ में है। किशनगढ़ अजमेर जिले में है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया, 11 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2023, 19 दिसंबर 2023, 12 दिसंबर 2021। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया, जल्दी से कमेंट करें भाई, 12 दिसंबर 2021। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं, देखें। जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़े का चयन करें। थार का रेगिस्तान राजस्थान, मानस कहाँ पर है, मानस अभ्यारण्य असम के अंदर है, कान्हा कान्हा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नीलगिरी कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। सभी साथी जो जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें भाई। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है, जयपुर, सीकर, चूरू या भीलवाड़ा। तो श्रीलाल जी जोशी का संबंध है भीलवाड़ा से। कहां से है भाई, भीलवाड़ा। राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को हटाने की ताकत कौन रखता है भाई, राष्ट्रपति रखता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाने की ताकत रखता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। किसने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या लाल बहादुर शास्त्री। तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री करेंगे भाई, कौन करेंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार महनीत है, मौलिक अधिकार प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो साथी डी बता रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, बनास, चंबल, कांतली या लूणी। देखो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इनमें गिरने वाली अलग अलग नदियां हैं। चंबल, बनास, कांतली ये सारी उधर ही जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। अरब सागर में जाती है अपनी लूणी नदी, ये अजमेर से निकलती है नाग पहाड़ियों से, पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई अरब सागर में मिलती है। अगला है कि कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, रावी, गंडक या यमुना। कौन सी नदी है भाई, तो देखो यमुना नहीं है, कुछ यमुना करके आए हैं, इसमें राइट हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, जो नर्मदा करके आए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल हमारे सामने है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम RPRS लागू हुआ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था अप्रैल 1994। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन से के कंप्यूटर से संबंधित है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले हुआ था। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तृतीय जनरेशन में। जनरेशन पीढ़ी हो गई। निम्न में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? इंटेल द्वारा निर्मित पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी ट्रांजिस्टर की क्षमता 2300 है, 2300। तो जो साथी बी करके आए हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग हमने जो सवाल करण जी के और राजस्थान इंडिया जी के थे हमने कवर किए हैं साथियों। और यदि कोई सवाल छूटे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में उनको डाल देंगे ताकि आप सभी वहाँ से उनको देख सकें। एक देखो इजी सवाल और पूछा गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, हरिकोटा, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो तिरुवनंतपुरम, ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।